हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं करंट अफेयर की इस क्लास में। आप जान रहे हो जो श्रृंखला चल रही करंट अफेयर की, उसके अंतर्गत मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, उसके अलावा जो आपके प्रादेशिक घटनाक्रमों के बारे में और जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसके बारे में, बाकी बहुत सारी अन्य चीजों के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है। सारे करंट अफेयर आपको पढ़ा दिए हैं। ये जो है खेल श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारे खेल पुरस्कार होंगे। तो खेल पुरस्कार, जितने खेल पुरस्कार इस वर्ष 2025 के अंतर्गत दिए गए हैं और जो हमने कहा वर्तमान समय में खेल पुरस्कार वितरित दिए जा रहे हैं, हम उनके सारे क्वेश्चनों के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा किसके बारे में होगा? खेल पुरस्कारों के बारे में होगा। ठीक है, तो खेल पुरस्कार, जितने भी खेल पुरस्कार होते हैं हमारे, और जो इस वर्ष खेल पुरस्कार विभिन्न खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं उसके बारे में हमारा सारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो विभिन्न परीक्षाओं में जो सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, खेल करंट अफेयर से आते हैं, उनके बारे में आज का सारा प्रश्न होगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर द्वारा वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के द्वारा वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया गया है? किसने संन्यास लिया है? मैक्सवेल ने, उस्मान ख्वाजा ने, मार्कस स्टोइनिस ने, ट्रेविस हेड ने। तो जिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है वो कौन है? मार्कस स्टोइनिस। तो हाल ही में मार्कस स्टोइनिस के द्वारा संन्यास लिया गया है, याद रखिएगा। अभी इसके पहले आप जानते हो माइकल, जो यहाँ के माइकल क्लार्क थे, उनके द्वारा संन्यास लिया गया था। किसके द्वारा? माइकल क्लार्क। हाल ही में जो पूर्व कप्तान हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया टीम के, माइकल क्लार्क, उन्होंने संन्यास लिया था। अभी हाल ही में एक और खिलाड़ी ने संन्यास लिया ऑस्ट्रेलिया के, वो कौन है? आपके मार्कस स्टोइनिस। लेकिन किस क्रिकेट से? वनडे क्रिकेट से। ठीक है, वनडे फॉर्मेट जो होता है उससे संन्यास इन्होंने लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन दो भारतीय खिलाड़ियों को पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाली उमरीगर जो पुरस्कार होता है ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, पाली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पाली उमरीगर पुरस्कार। और पाली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, 2 भारतीय खिलाड़ियों को दिया गया है। तो कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी ये पूछा गया है? जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना को, या अमित पंघाल, जसप्रीत बुमराह को, मनोज कुमार, स्मृति मंधाना को, SSB जायसवाल और शेफाली वर्मा को। किसको दिया गया है? पाली उमरीगर पुरस्कार। तो अभी हाल ही में जल्द ही पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके जो क्या कहते हैं, जसप्रीत बुमराह और अमित पंघाल को या स्मृति मंधाना को। एक आप, हाँ, ये वाला पहला वाला होगा हमारा, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। ये 2 खिलाड़ी हैं, एक महिला खिलाड़ी है इसके अंतर्गत आपकी स्मृति मंधाना है, और आपके जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो पुरुष खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो जसप्रीत बुमराह है। तो दोनों क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह और आपकी स्मृति मंधाना। इनको पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं अमित पंघाल का संबंध किससे है? तो अमित पंघाल का संबंध बॉक्सिंग से है, बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग करते हैं अमित पंघाल। और आपके जो मनोज कुमार है ये भी बॉक्सिंग से हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो आपको पता होना चाहिए मनोज कुमार का संबंध बॉक्सिंग से है और अमित पंघाल का भी संबंध किससे है? बॉक्सिंग से, जिसको मुक्केबाजी कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में मनोज कुमार के द्वारा संन्यास लिया गया है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। हमारे बहुत फेमस मुक्केबाज हैं भारत में, हमने कहा जो आपके 3, 4, 5 मुक्केबाज हैं, उनमें सबसे ज्यादा फेमस हमने कहा ये सारे, जैसे आपके विजेंदर सिंह हो गए, अमित पंघाल हो गए, और उसके अलावा मनोज कुमार हो गए। ये सारे जो खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाए हैं भारत के अंदर। तो याद रखिएगा, मनोज कुमार ने अभी जल्दी ही संन्यास लिया है, इसको भी याद रखना, बॉक्सिंग से। बाकी अमित पंघाल का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। तो पाली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंधाना को हाल ही में प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर खिलाड़ी के द्वारा संन्यास लिया गया? देखिए प्रश्न आ गया ना हमारा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा संन्यास लिया गया है? शिव थापा के द्वारा, अमित पंघाल के द्वारा, मनोज कुमार के द्वारा, विजेंदर सिंह के द्वारा। तो हाल ही में जो संन्यास लिया गया है, जिस बॉक्सर खिलाड़ी के द्वारा संन्यास लिया गया है, वो कौन है? आपके मनोज कुमार है। मनोज कुमार ने हाल ही में जो है बॉक्सिंग को जो है अलविदा कह दिया है, बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा आप देखोगे शिव थापा का संबंध, ये भी बॉक्सर है, अमित पंघाल ये भी बॉक्सर है। बाकी विजेंदर सिंह का नाम तो आप जरूर सुने होंगे, ये भी आपके बॉक्सर है। जो सबसे ज्यादा फेमस हो आपके विजेंदर सिंह है बॉक्सिंग में, है ना। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं वो मुक्केबाजी से हैं, और अभी जल्दी ही संन्यास लिया गया है मनोज कुमार के द्वारा। तो मनोज कुमार ने जल्दी ही अभी संन्यास ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला है, हाल ही में रोमानिया के किस महिला स्टार टेनिस प्लेयर के द्वारा संन्यास लिया गया है? रोमानिया की जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है और काफी बड़ा नाम है टेनिस खिलाड़ियों के अंतर्गत। तो मेडिसन कीज, बारबोवा कराजिकोवा, आर्यन सबलेंका, सिमोना हालेप। तो जो ये खिलाड़ी हैं, ये कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है? किससे लिया है? टेनिस के खेल से। तो ये देखिएगा, सिमोना हालेप, सिमोना हालेप के द्वारा जो है हाल ही में संन्यास लिया गया है। आप देखोगे कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो रोमानिया की खिलाड़ी हैं आपकी सिमोना हालेप, और इन्होंने जो है क्या किया है? संन्यास ले लिया है। बाकी सारे खिलाड़ी आपके मेडिसन कीज हैं, बारबोवा कराजिकोवा है, आर्यन सबलिंका, सारे खिलाड़ी किसके हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, फीफा के द्वारा किसके फुटबॉल फेडरेशन को भंग कर दिया गया है? कहां के फुटबॉल फेडरेशन को जो है भंग कर दिया गया है फीफा के द्वारा? जो आपका फीफा है, फीफा ने किसके फुटबॉल फेडरेशन को भंग कर दिया है? फुटबॉल फेडरेशन, किसके फुटबॉल फेडरेशन को भंग कर दिया गया है फीफा के द्वारा? जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है फीफा, उसने जो है एक देश के फीफा फेडरेशन को भंग कर दिया है। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन को, या जापान फुटबॉल फेडरेशन को, या अमेरिका फुटबॉल फेडरेशन को, या पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को? तो जो जल्द ही फुटबॉल फेडरेशन को भंग किया गया है, पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को हाल ही में जल्दी भंग कर दिया है फीफा ने। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो फुटबॉल फेडरेशन है, इसको भंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्ट्रेलियाई महिला ओपन 2025 किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 जो जीता गया है, किस महिला खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? बारबोवा कराजिकोवा के द्वारा, इगा स्विएटेक के द्वारा, आर्यन सबलेंका के द्वारा, या उसके अलावा मेडिसन कीज के द्वारा? तो हाल ही में जो जनवरी के माह में होता है, जनवरी महीने में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? जनवरी महीने में होता है। तो अभी जो जीता गया है, किसके द्वारा ये जीता गया है? हमसे पूछा गया है। तो इसको किसने जीता है? बारबोवा कराजिकोवा, या इगा स्विएटेक, या आर्यन सबलेंका, या मेडिसन कीज के द्वारा? तो जो ये खिताब जीता गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया, किसके द्वारा जीता गया है? मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है। ठीक है, मेडिसन कीज के द्वारा। तो मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है। आप देखोगे तो ये बारबोवा कराजिकोवा, इगा स्विएटेक और आर्यन सबलेंका, ये सारी किसकी खिलाड़ी हैं? सारे जो है टेनिस की प्लेयर हैं, सारे टेनिस की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ये सारे प्लेयर किसके हैं? टेनिस की महिलाएं हैं, है ना। उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है, मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 किस पुरुष खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों के द्वारा, जो एकल पुरुष के द्वारा होता है, वो कौन सा जीता गया? वो किसके द्वारा जीता गया? ये पूछा गया है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा, मैग्नस कार्लसन के द्वारा, नोवाक जोकोविच के द्वारा, जेनिक सिनर के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है? ये पूछा गया है। एकल, जो एकल होता है, इसका युगल भी होता है, एकल भी होता है। तो एकल खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? ये जो जीता गया है, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। ठीक है, इसके पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसको भी जेनिक सिनर ने ही जीता था। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में हुआ था, उसको किसने जीता था? तो उसको भी किसके द्वारा जीता गया था? आपके जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया था। और इस बार भी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। ठीक है, तो कौन इसका विजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों के अंतर्गत? तो पुरुषों के अंतर्गत इसके विजेता जो है जेनिक सिनर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? बताइए। जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट अभी जल्दी ही आयोजित हुआ है, तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट ये किसके द्वारा जीता गया है? लियांग के द्वारा, मैग्नस कार्लसन के द्वारा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा, या डी गुकेश के द्वारा? तो आप जानते हैं हाल ही में ये जो इसका आयोजन किया गया था, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, और ये जीता गया है आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा। इसको किसने जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। डी गुकेश को हराया इन्होंने। किसको हराया? डी गुकेश को। तो ये उप विजेता है। डी गुकेश आपके जो है ये उप विजेता हैं, और आपके जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है, ये क्या है? ये आपके विजेता हैं। ठीक है, और अभी आप जानते ही हो कि जो आपका फीडे चैंपियन शतरंज फीडे चैंपियन शतरंजशिप हुआ था, चैंपियनशिप शतरंज हुआ था। तो इसके विजेता कौन थे? आपके डी गुकेश थे।
जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है शतरंज के अंदर, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो आपका फीडे चैंपियनशिप शतरंज होता है। और ये किसके द्वारा जीता गया था? तो ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया था। लेकिन हाल में जो टाटा स्टील टूर्नामेंट हुआ है शतरंज का, ये इनको किसने हराया है? तो इनको किसके द्वारा हरा दिया गया है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा हरा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, 9वां T20 महिला एशिया कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो 9वां जो T20 महिला एशिया कप का खिताब ये किसके द्वारा जीता गया है? श्रीलंका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, भारत के द्वारा। तो 9वां T20 महिला एशिया कप जो हुआ है, T20 महिला एशिया कप जो हुआ है, ये किसके द्वारा जीता गया है? ये पूछा गया है। श्रीलंका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, भारत के द्वारा। तो ये जो खिताब जीता गया है, ये जीत लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, सॉरी बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो 9वां T20 महिला एशिया कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आपके बांग्लादेश के द्वारा जीत लिया गया है। भारत को हराकर इसने जीता है। किसको हराकर? भारत को हराकर जो है बांग्लादेश ने एक खिताब जीता है। तो भारत क्या है? भारत इसके अंतर्गत उप विजेता है। तो आपसे उप विजेता पूछा जाए तो याद रखिएगा, उप विजेता जब भारत कहीं हारता है तो वहां पर उप विजेता बहुत पूछा जाता है। इस टूर्नामेंट का उप विजेता कौन है? तो जो 9वां T20 महिला एशिया कप हुआ है, इसका उप विजेता कौन है? इसका उप विजेता भारत है और विजेता जो है बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? ये हमसे पूछा गया है। बैलन डी'ओर पुरस्कार, तो बैलन डी'ओर पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल के क्षेत्र में। तो खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार, बैलन डी'ओर पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो केवल सी और डी दोनों, अताना बानामटी, उसके बाद रोड्रिगो हर्नांडेज। तो ये जो अताना बानामटी है और जो है रोड्रिगो हर्नांडेज, इन दोनों लोगों को दिया गया है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? सी और डी। तो सही विकल्प होगा सी और डी, क्योंकि ये जो पुरस्कार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है, बैलन डी'ओर पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अताना बानामटी और उसके अलावा रोड्रिगो हर्नांडेज, इन दोनों खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। और ये दोनों खिलाड़ी फुटबॉल के हैं। किसके? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में दिया जाता है ये पुरस्कार, खासकर फुटबॉल, बैलन डी'ओर पुरस्कार। याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए, कई बार ये पूछा गया है बैलन डी'ओर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है बैलन डी'ओर पुरस्कार। तो बैलन डी'ओर पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? अताना बानामटी को और उसके अलावा रोड्रिगो हर्नांडेज को। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैलन डी'ओर पुरस्कार। कभी काल इतना पूछा जाता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। और इस बार अताना बानामटी और रोड्रिगो हर्नांडेज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पूरे वर्ष भर 2025 के अंदर ये बार बार पूछा जाने वाला है, तो इसको आप जरूर यहाँ से याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न है, जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, मैं अलग अलग चीजें आपको इकट्ठा करके लाता हूं। आप देखे होंगे खेल पुरस्कार, बाकी खेल की जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं वो सारी चीजें, तो खेल से जितने भी प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं खेल से, सारे प्रश्न यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया? ये पूछा गया। इंडोनेशिया के द्वारा, चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा या जो है भारत के द्वारा। तो 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन बन गया है? इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान या भारत। तो ये जो ट्रॉफी जीता गया है 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता गया, किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का महिला खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का महिला खिताब किस टीम ने जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ था, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने, दक्षिण अफ्रीका ने, न्यूजीलैंड ने या भारत ने। तो ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता गया था, ये जीता गया था किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो विजेता आपकी दक्षिण अफ्रीका है, बाकी विजेता कौन सी टीम है? आपकी न्यूजीलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? पेरिस पैरालंपिक जो गेम हुआ था अभी हाल ही में, तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स के अंतर्गत 2024 में किस
देश ने पहला स्थान हासिल किया है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो आप देखोगे तो अमेरिका का इस खेल में पहला स्थान था, जो पैरालंपिक गेम्स पेरिस के अंदर आयोजित किया गया, फ्रांस के पेरिस के अंदर आयोजित किया गया, तो पहला जो स्थान था वो अमेरिका का था। और भारत का इसमें कौन सा स्थान था? 18वां था। भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 18वां था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया, वही हमने आपको बताया कि कौन सा स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान जो है अमेरिका ने हासिल किया था, और जो इसके अंतर्गत आपका भारत का कौन सा स्थान था? 18वां स्थान था। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंतर्गत भारत ने जो है 18वां स्थान हासिल किया, बाकी पहला स्थान जो है अमेरिका के द्वारा हासिल किया गया था। नेक्स्ट है, 11वां अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप किस टीम के द्वारा जीता गया? तो आप जानते हो कि जो 11वां अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है, तो ये 11वां अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखोगे इसका आयोजन श्रीलंका के अंदर या चीन के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। तो इसका जो आयोजन किया गया है, आप देखोगे तो जो अंडर 17 है उसका आयोजन मलेशिया के अंदर किया गया है, और जो आपका अंडर 19 है इसका आयोजन किया गया है आपके श्रीलंका के अंदर, और इसकी जो विजेता टीम है श्रीलंका है। ठीक है, तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है श्रीलंका के द्वारा। चलिए अगला है, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाता है, तो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। तो अमेरिका का ये बहुत बड़ा, हमने कहा अवार्ड, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो अवार्ड है, ये अमेरिका के द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। और इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो मेसी को दिया गया है, लियोनेल मेसी को दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल के बारे में, और ये बड़े खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनको प्रदान किया गया है। तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और रोनाल्डो, ये सारे खिलाड़ी किसके हैं? तो सारे खिलाड़ी आपके फुटबॉल के हैं सारे। ठीक है, सारे खिलाड़ी ये फुटबॉल के हैं। अगला प्रश्न आपका है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस बार आयोजन किया गया इसका, तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन नेपाल के अंदर किया गया था। तो इसका इस बार खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये ट्रॉफी किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये ट्रॉफी जीता किसने? नेपाल ने, भूटान ने, और भारत ने, बांग्लादेश ने। तो ये ट्रॉफी जो जीता गया है, ये जीता गया है आपके पाकिस्तान के द्वारा। यहां पर ऑप्शन में नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? 10वां जो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन हुआ है इस वर्ष 2025 के अंदर, इसका जो आयोजन हुआ है 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया? नेपाल ने, भूटान ने, भारत ने, बांग्लादेश। तो 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप ये खिताब जीत लिया गया है भारत के द्वारा। इसको किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, जूनियर एशिया कप जो हॉकी का जूनियर एशिया कप हुआ, इसको जीत लिया गया है भारत के द्वारा, जूनियर एशिया कप का खिताब। अगला है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सरिता पवार, दीप्ति शर्मा, गोंगादी त्रिशा, पूजा शर्मा। तो ये जो आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसके अंतर्गत जो क्या कहते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है, उसका खिताब किसे दिया गया है? तो ये चुना गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। किसको चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है गोंगादी त्रिशा को। ठीक है, गोंगादी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है? पहला संस्करण किस टीम ने जीता है, यही पूछा गया है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो आप जानते हैं ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया, मलेशिया में। और ये जो खिताब है, ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये खिताब जीता गया है भारत के द्वारा।
किसने इसको जीता है? भारत ने। ठीक है, तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट हुआ है इसको किसके द्वारा जीत लिया गया है? भारत के द्वारा। और ये पहला संस्करण था, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था और इसको किसने जीता? भारत ने। तो ये आयोजन इसका कहाँ किया गया? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। थॉमस और उबेर कप 2024 किसके द्वारा जीता गया है? तो थॉमस कप और उबेर कप आप जानते हैं बैडमिंटन के अंदर ये कप होता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है थॉमस कप और उबेर कप ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन। ठीक, तो ये खेल थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप जो होता है पुरुषों के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, और जो आपका उबेर कप होता है ये महिलाओं के लिए होता है। तो महिलाओं का जो संस्करण है वो उबेर कप कहते हैं उसको, और जो पुरुषों वाला संस्करण है उसको थॉमस कप कहा जाता है। और ये बैडमिंटन के कप होते हैं। थॉमस कप पूछा जाए या उबेर कप पूछा जाए, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका इनका संबंध किस खेल से होगा? बैडमिंटन से होगा। ठीक है, बाकी इस बार जो थॉमस कप और उबेर कप 2024 किसके द्वारा जीता गया है पूछा गया है? सौरव गांगुली के द्वारा, रोजर बिन्नी के द्वारा। ये थोड़ा सा ऑप्शन इसका जो है गलत हो गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है गलत हो गया है। और ये जो कप जीता गया है चाइना के द्वारा जीता है, याद रखिएगा, चीन ने जीता है इसको। ठीक है, तो ये चीन के द्वारा जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी, जॉर्ज बर्कले, जय शाह। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद BCCI पूछा जाए, जो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो BCCI के जो अध्यक्ष हैं आप जानते हैं रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी है। लेकिन अगर पूछा जाए ICC के, जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। सबसे युवा अध्यक्ष भी बने हैं आपके जय शाह। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? आपके जय शाह बने गए हैं। बाकी BCCI का पूछा जाए तो BCCI के आपके रोजर बिन्नी हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ICC पुरुष क्रिकेटर जो इमर्जिंग प्लेयर होता है, इमर्जिंग प्लेयर इस बार किसको चुना गया है पूछा गया है? कमांडो मेंडिस को, नीतीश रेड्डी को, बनांडू हसरंगा को, या ट्रेविस हेड को। तो ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है कमांडो मेंडिस को। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं कमांडो मेंडिस, और इनको चुना गया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, पुरुषों के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ICC महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुरुषों के अंदर कमांडो मेंडिस को चुना गया है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और महिलाओं के अंदर किसको चुना गया है? पूजा शर्मा, एंड्री डार्कसन और अमेलिया केयर, स्मृति मंधाना। तो ICC महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है किसको? एंड्री डार्कसन को। ठीक है, एंड्री डार्कसन को ये महिला क्रिकेटर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सरगार फील्ड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? सरगार ट्रॉफी ये हमेशा जो है क्रिकेट में ही दिया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है। ये ट्रॉफी जो है सरगार फील्ड ट्रॉफी, ये क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट खेल के अंतर्गत ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। और इस बार जो ये प्रदान किया गया है, तो जीतने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? भारतीय गेंदबाज कौन है? मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। तो ये जो सरगार फील्ड ट्रॉफी के विजेता है कौन बन गए हैं? आपके जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह के द्वारा सरगार फील्ड ट्रॉफी जीता गया है इस बार 2025 के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ICC पुरुष क्रिकेटर, ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो ICC के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उस पूरे वर्ष के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, वो जो है किसे चुना जाता है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखिए इस बार किसको चुना गया है? ट्रेविस हेड को, रविंद्र जडेजा को, अजमतुल्लाह उमरजई को, या जसप्रीत बुमराह को। तो ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना गया है इस बार, चुना गया है आपके अजमतुल्लाह उमरजई को। अफगानिस्तान के खिलाड़ी आप जानते हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर है। कहाँ के? अफगानिस्तान के।
अफगानिस्तान के प्लेयर है और इनको चुना गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुरुषों में अजमतुल्लाह उमर जई को चुना गया है और महिलाओं के अंदर किसे चुना गया, ये पूछा गया हमसे। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है? स्मृति मंदाना, अमेलिया केर, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, ये चुना गया है किसको? ये चुना गया है आपके स्मृति मंदाना को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किए जाते हैं? खेल मंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष जो वितरण होता है, खेल पुरस्कारों का जो वितरण होता है, तो ये खेल पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किए जाते हैं? कौन प्रदान करता है खेल पुरस्कार, कौन वितरित करता है खेल पुरस्कार, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हर वर्ष दिए जाते हैं, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार याद रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार से? तो अर्जुन पुरस्कार आप जानते हैं कि जो आपका पुरस्कार होता है, ध्यानचंद पुरस्कार होता है, वो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है आपका अर्जुन पुरस्कार होता है। तो इस बार जो अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। 17 खिलाड़ियों को, 20 खिलाड़ियों को, 34 खिलाड़ियों को या 24 खिलाड़ियों को? तो इस बार जो ये पुरस्कार दिया गया है, कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो अर्जुन पुरस्कार इस बार 34 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। कितने? 34 खिलाड़ियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो मैंने आपसे बताया कि जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है, जिससे खेल रत्न कहा जाता है, वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। उसी को खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार जो है किस खिलाड़ी ने जीता, ये पूछा गया हमसे। मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश या ऊपर में से सभी? बताइए। तो आपका जो 2024 के अंदर जो खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, और उसके अंतर्गत जो आपका ध्यानचंद पुरस्कार वितरित किया गया है, दिया गया है, कितने खिलाड़ियों को दिया गया है इस बार? तो इस बार जो है 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, 4 खिलाड़ियों को। ठीक है, 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। और 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं उसमें आप देखोगे, मनु भाकर को इस बार ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा आपके प्रवीण कुमार को भी ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। बाकी हरमनप्रीत सिंह को भी ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा डी गुकेश को भी ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? उपर्युक्त सभी लोगों को इस बार 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार या भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो आपको पता है जो भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? आपका ध्यानचंद पुरस्कार होता है। ध्यानचंद पुरस्कार को खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, और यही भारत के अंदर, हमने कहा खेल के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, बाकी इसके बाद अर्जुन पुरस्कार होता है, द्रोणा पुरस्कार होता है। ये सारे खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है, ये पूछा गया है। खेल मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय खेल समिति के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण करता है, या किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये बताइए आप। खेल मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय खेल समिति के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं,
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये सारे पुरस्कार कौन देता है? चाहे अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे आपका खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार हो, उसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, ये सारे पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ये पूछा गया है। खेल मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय खेल समिति के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि अर्जुन पुरस्कार हो या इसके अलावा आपका ध्यानचंद पुरस्कार हो या आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, सारे पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो सारे पुरस्कारों का वितरण करने वाला जो मंत्रालय है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये सारे पुरस्कार आपके जो खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो हमने आपको ये बताया कि इस वर्ष जो है 2025 के अंतर्गत, तो 2024 का ही है ये पुरस्कार, देखेंगे 2025 में 2025 का, तो 2025 का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है खेल के क्षेत्र में, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, या इसके अंतर्गत जो आपका अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कारों के अंतर्गत आप देखोगे 34 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, 34 लोगों को। ठीक है, तो 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, और इसके अंतर्गत इसमें से हमने कहा कुछ नाम दिए हैं, और इसमें से पूछा गया है किसको नहीं दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह, सरबजोत सिंह, साजन प्रकाश और नवदीप सिंह। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किसे नहीं किया गया है? तो आप जानते हैं हरमनप्रीत सिंह को तो आपको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार है ना। तो हरमनप्रीत सिंह को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, बाकी तीनों को, सरबजोत सिंह को और साजन प्रकाश को और इसके अलावा नवदीप सिंह को, तीनों लोगों को कौन पुरस्कार दिया गया है? तीनों लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो तीनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, सरबजोत सिंह को, साजन प्रकाश को, नवदीप सिंह को। सरबजोत सिंह आप जानते हैं ये शूटिंग से, इनका संबंध शूटिंग से है, निशानेबाजी करते हैं। बाकी साजन प्रकाश का संबंध जो है ये सेलिंग से है, जो बोट होता है, जो बोट जो पानी में चलाया जाता है, इनका संबंध किससे है? साजन प्रकाश का तो सेलिंग से है। बाकी नवदीप सिंह का संबंध आप जानते हैं भाला फेंक से, है ना। पैरालंपिक खेल के अंतर इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता था। तो अलग अलग खेलों से संबंध नवदीप सिंह का याद रखिएगा, नवदीप सिंह का किससे संबंध है? भाला फेंक से, भाला फेंक। ठीक है, काफी चर्चा थी इनकी, इसलिए याद रखिएगा, इनका संबंध नवदीप सिंह का संबंध किससे है? भाला फेंक से। बाकी सरबजोत सिंह आपके शूटिंग से है। तो तीनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, बाकी इसमें से हरमनप्रीत सिंह को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए ये विकल्प हमारा जो है सही होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? किसको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, ये पूछा गया है। नीरज चोपड़ा, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, मनु भाकर। तो आप जानते हैं इन तीनों लोगों को, मनु भाकर को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है इस बार, डी गुकेश को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, प्रवीण कुमार को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, लेकिन नीरज चोपड़ा को ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार इनको पहले ही दिया जा चुका है। ठीक है, तो इन तीनों खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, प्रवीण कुमार को इस बार, और इस बार डी गुकेश को, और उसके अलावा मनु भाकर को। प्रवीण कुमार आप जानते हैं इनका संबंध किससे है? ऊंची कूद से, ऊंची कूद। ठीक है, प्रवीण कुमार का संबंध ऊंची कूद से। डी गुकेश आप जानते हैं शतरंज से इनका संबंध, शतरंज के खिलाड़ी हैं डी गुकेश, और आपके जो मनु भाकर हैं ये शूटिंग से हैं, शूटिंग निशानेबाजी से। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहां से याद रखोगे। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है, आप खत्म हो गए सारे हमारे। तो जो ये करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है, तो करंट अफेयर की श्रृंखला के अंतर्गत आप देखोगे जितने प्रकार के करंट अफेयर आपके बनते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी आप देखोगे, तो सारे प्रकार के करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में हो, चाहे राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में हो, या उसके अलावा आपका खेल से जुड़े हुए जितने करंट अफेयर बनते हैं, या प्रादेशिक करंट अफेयर आपके जितने बनते हैं,
और इस तरह का कलेक्शन आप कहीं नहीं देखोगे, टॉपिक वाइज कोई नहीं कराता है ना। टॉपिक वाइज आप कहीं नहीं देखोगे करंट अफेयर, टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, चाहे राष्ट्रीय घटना हो, प्रादेशिक घटना हो, खेल से जुड़ी हुई घटनाएं हो, सारे घटनाओं के बारे में मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। और आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो आप देखोगे तो मैंने सारे टॉपिक जो है पढ़ा दिए हैं आपको, और आप देखना चाहो तो पीछे जाके वीडियो आपका पढ़ा हुआ है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह के करंट अफेयर पाने के लिए या इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहोगे तो मेरा मोटिवेशन जो है थोड़ा सा बना रहेगा, और इसी तरह का कंटेंट मैं आपको रोज प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।